पिछले दिनों उन सबको मैं इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करूँगा। इस तरह हम कहे हैं कहाँ गलती हमारी है, कहाँ उनकी गलती है, पूरा मैं रिपोर्ट। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उन्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर्टिकुलर समाज ये चाहता है कि वो आगे बढ़े। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट इन दिनों काफी सुर्खियों में है। वजह है उनका अनशन और अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती सुर अपनाना। कांग्रेस राजस्थान में जिस तरीके का बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है सचिन पायलट को लेकर के, आखिरकार कांग्रेस आला कमान की वजह से क्या कुछ फैसला आता है ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन सचिन पायलट का दिल्ली दौरा काफी खास इस वक्त बना हुआ है। दरअसल दिल्ली में सचिन पायलट राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करने के लिए पहुंचे। लेकिन बातचीत में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन सचिन पायलट के पास इस वक्त क्या कुछ विकल्प मौजूद है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर कांग्रेस की तरफ से उनको सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो सचिन पायलट आखिरकार क्या विकल्प तलाशते हुए नजर आएंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कपिल मौजूद हैं। कपिल, कांग्रेस पार्टी काफी समय से ये कोशिश कर रही है ये जताने की कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदरूनी कलह जो है वो अक्सर सामने आ ही जाती है। अशोक गहलोत जिस तरीके से ये बात कहते हैं, अपनी बयानबाजी करने से बचते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है सचिन पायलट के अनशन के बारे में तो वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन सचिन पायलट के पास अब क्या विकल्प बचता है? क्या अगर कांग्रेस उनको प्रदेश महासचिव बनाती है तो क्या वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो अपनी पार्टी बनाने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे? क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सचिन पायलट को लेकर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मुख्यमंत्री से इतर जो है वो कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, और ये कई बार वो बातों बातों में दोहरा चुके हैं। अब अगर माफ कीजिएगा, सचिन पायलट की अगर बात करी जाए तो वो क्या अपनी पार्टी बनाएंगे, इस बात की संभावनाएं देखिए ना के बराबर है। हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद है, उन्होंने ये कहा था कि मैं जो है वो सचिन पायलट को सलाह दे सकता हूँ, बाकी उनके हाथ में है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन अगर आप मेरी से राय पूछ रही हैं तो अपनी पार्टी बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि अगर वो अपनी पार्टी बनाते तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के पास एक विकल्प है अपनी पार्टी बनाने का। देखिए, विकल्प तो है, लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से आपने भी कहा कि अगर हनुमान बेनीवाल उन्हें समर्थन दे देंगे, देखिए समर्थन वाली सरकार कितने समय तक चलेगी, इस बात की संभावनाएं जो हैं वो ये कहीं कहा नहीं जा सकता। दिल्ली में हमने देखा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है वो गठबंधन हुआ, 49 दिन में सरकार गिर गई। तो कहीं ना कहीं जो है हनुमान बेनीवाल फिर और ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। सचिन पायलट के बूते वो तमाम तरह की मांगों को पूरा करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि सचिन पायलट ऐसी गलती नहीं करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी में जाने का जो विकल्प है वो कहीं ना कहीं पायलट के पास जो है वो खुला हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए, नेशनल पार्टी का दर्जा उन्हें मिल चुका है, और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनका ये जो नेशनल दर्जा है वो छीन लिया गया है। तो मुझे यही लगता है कि आम आदमी पार्टी में जाने का वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, अगर राजस्थान की बात करी जाए तो उनके अंदर जो राजनीति बाकी है, लगभग वो 15-20 साल जो है वो राजनीति कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि पायलट के लिए ये एक विकल्प जरूर होगा। देखिए, सचिन पायलट एक छोटा मोटा चेहरा नहीं है राजस्थान में। अगर सचिन पायलट को कांग्रेस खो देती है तो एक बड़ा चेहरा वो खो बैठेंगे। यानी कि राजस्थान में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए इस वक्त कांग्रेस पार्टी नजर तो आ रही है और सचिन पायलट को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में जो है छोड़ देते हैं सचिन पायलट तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि राजेश पायलट के उनके पिता है सचिन पायलट के, उन्होंने काफी समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और जिस तरीके का दबदबा राजेश पायलट का राजस्थान में था तो वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर आज भी लागू होता है। सचिन पायलट को लोग अच्छा खासी तादाद में पसंद करते हैं राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है अगर सचिन पायलट को वो खो देती है तो। बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर देखिए सचिन पायलट की अगर बात करी जाए तो ये कहा जाता है कि गुर्जर समाज जो है वो उन पर काफी भरोसा करता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उन्हें किसी
और की जरूरत नहीं पड़ेगी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर्टिकुलर समाज ये चाहता है कि वो आगे बढ़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गहलोत को अगर स्टेप डाउन करना होगा, उन्हें थोड़ा सा पीछे हटना होगा। अगर पायलट आगे आते हैं और गहलोत उनके साथ रहते हैं तो देखिए सरकार बन जाएगी। सबसे ज्यादा पार्टी के लिए जरूरी होता है कि सरकार बने। व्यक्तिगत अगर पद की बात करी जाए तो गहलोत जो है वो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उनकी जो आकांक्षा है वो पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल अगर पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हो तो उसमें गलत क्या है? कहीं ना कहीं बीजेपी को भी रोका जा सकता है, लेकिन गहलोत का व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो पूरी पार्टी पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, अशोक गहलोत का जो अभी समर्थन है वो इस वक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार सचिन पायलट क्या भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्योंकि अभी ना इस वक्त सचिन पायलट इस तरफ है ना ही उस तरफ है, जिस तरीके के बगावती सुर अपनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आए, उन्होंने अनशन भी किया था, तो यही बात कहते हुए किया था कि वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार किया गया है उसके खिलाफ उन्होंने अनशन किया है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई अशोक गहलोत सरकार ने नहीं की उसके खिलाफ उन्होंने अनशन किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने की उनकी जो चांसेस है वो इस वक्त कम नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी में जाने के चांसेस इसलिए कम नजर आ रहे हैं क्योंकि सिंधिया ने जब पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस और वो बीजेपी में ज्वाइन हुए, तो अभी उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें कब मिलेगा। हालांकि अगर वो ये कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कि मुझे अगर मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस में भी नहीं दिया जा रहा, अगर बीजेपी में नहीं मिलेगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सेंट्रल की राजनीति में उन्हें बड़ा पद जरूर जो है वो बीजेपी दे सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी सरकार है, उस सरकार में तमाम तरह के मंत्रालय हैं। जिस तरीके से केंद्रीय उड्डयन मंत्री का पद जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया, तो सचिन पायलट को भी दे दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरीके से लड़ाई जारी है, क्या जो सचिन पायलट है उनका व्यक्तिगत जीवन में या फिर राजनीतिक जीवन में एक मतलब यही रहेगा कि देखिए मुझे तो जो है वो मुख्यमंत्री बनना है। अगर ऐसा पूरा नहीं होता है या फिर सचिन पायलट जो है वो कुछ और सोचते हैं तो शायद ऐसा होता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि पायलट अगर बीजेपी में चले जाते हैं और उनकी ये महत्वाकांक्षा रहती है कि देखिए मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो वो मुझे लगता है कि फिलहाल पूरा नहीं होगा। लेकिन राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है, सुखजिंदर सिंह रंधावा का, कि वो अनशन करने से पहले सचिन पायलट को एक बार हमसे सलाह ले लेनी चाहिए थी, हमसे बात कर लेनी चाहिए थी, हो सकता है कि इसका हल निकाला जा सकता। लेकिन सचिन पायलट ने सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात नहीं की, सीधा अनशन कर दिया। ऐसे में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत वो करते हुए नजर आए। तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं अपनी सरकार के खिलाफ जब बगावत करते हैं तो उनके लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाती है। कहीं जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान जो है वो इसी वजह से उनसे नाराज चल रहा है और इसी वजह से उन्हें जो है सीएम पद की कुर्सी भी अब ना दे, चाहे अगर वो देना चाहे भी तो। जी, मैं बिल्कुल इसी बात के साथ इस खास डिबेट को जो है वो खत्म करना चाहूंगा कि अगर सचिन पायलट की बात करी जाए तो रंधावा ने कहा था कि अगर वो मेरे पास आते तो मैं बात करता और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तब वो इस तरह का अनशन कर सकते थे। लेकिन आप ये देखिए, सचिन पायलट क्या पहली बार जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? उन्होंने जब देखिए पेपर लीक का मामला हुआ था तब भी ये कहा था कि पेपर लीक जो है वो रातों रात हो जाते हैं। आखिर कैसे होता है? मिली भगत जरूर जो बड़े नेता हैं उनकी रही होगी। उसके बाद क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि चलिए इसकी मैं जांच करवाता हूं। तमाम तरह के मुद्दे सचिन पायलट उठाते रहे, लेकिन अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करी जाए तो उन्होंने कहा था कि देखिए मेरे पास पंजाब का अनुभव है और मैं इसको प्रयोग करते हुए गहलोत और पायलट का विवाद जो है वो चुटकियों में दूर कर दूंगा। आज तक वो विवाद दूर नहीं हुआ और मुझे लगता है कि पायलट की मांग जो है वो जायज है। अगर गहलोत सरकार की बात करी जाए तो देखिए कौन सा दूसरा मंत्री है जो इन तमाम मुद्दों पर बोल रहा है। और अगर बीजेपी की बात करी जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक तमाम ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो जनता कहती है कि देखिए ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। पायलट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे लगता है कि वो ना सिर्फ आज मुद्दे उठा रहे हैं, अगर वो किसी और पार्टी में भी चले जाएंगे मुझे लगता है कि वहां पर भी वो इसी तरह के सुर रखेंगे जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अगर बीजेपी में कुछ गलत होता है तो बोलते हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि बेहतर तरीका है राजनीति करने का। बिल्कुल, सचिन पायलट इस वक्त बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, काफी रणनीति वो अपना रहे हैं और जो कदम रख रहे हैं वो भी बहुत फूक फूक के रख रहे हैं। और इस वक्त अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत भी बहुत ही फूक फूक कर अपने बयान देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस आलाकमान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आती है ये आने वाले समय में देखना होगा। फाइनल फैसला जो है राजस्थान के सीएम पद को लेकर के वो जल्द ही सामने आ जाएगा। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।